चैतन्य राज, ओंकार की ध्वनि में अवश्य तन्मय हो। इसे एक क्रम मत जानो, ये श्वास की क्रिया नहीं है। ये कुंभक, रोचक, ये जैसी बाहर की श्वास, प्राणायाम, योग, ये अभ्यास नहीं है। ये शरीर को सुरक्षित करने वाला अभ्यास नहीं है। हाँ, शरीर स्वयं सुरक्षित हो जाए वो उसका पुण्य पाप का उदय, लेकिन श्रावक साधक इस शरीर को स्वस्थ करने के अभिप्राय को रखकर ओमकार का नाद नहीं करता। ये ओमकार तो मंगल स्वरूप है। अरहंत सर्वज्ञ परमात्मा पंच परमेष्टि मैं है। स्वयं के अंतर में बैठा हुआ अनादि निधन वीतराग पुंज है ये ओंकार। ये ओंकार स्वयं के अंतर में स्थित निराकार चैतन्य परमात्म सत्ता है। इसलिए है भव्य आत्मान बहुत सहकार पूर्वक, चैतन्य के सहकार पूर्वक, आत्म सत्ता के सहकार पूर्वक निज आत्मा के ध्यान को धारण करने के लिए, आत्म स्थिरता के लिए यह ओंकार का नाद करो। वो गहराई से करो, सुनो नहीं, अंतर से गहराई से ये नाद होना अनिवार्य है। यही ओंकार आत्मा की ऊर्जा को आप में स्वयं संचारित कर देगा। स्वयं आप स्वयं अपने आप में नाद करते समय महसूस करेंगे कि कुछ नवीन नवीन भाषित हो रहा है, जो दिन भर एहसास में नहीं आता। कुछ अलग अलग सा एहसास हो रहा है, कुछ अलग अलग सा प्रतिबिंबित हो रहा है, जो बाकी समय में वेदन में नहीं आता। सिर्फ ओमकार का नाद करते समय आत्म एकाग्रता के काल में मामूली सा, बिल्कुल हल्का सा प्रतिबिंबित होता है। भैया वो जो हल्का सा जो प्रतिबिंबित होने लगता है वह आपका ज्ञान, आपकी जागृति कहलाती है। अपनी पात्रता और भूमिका अनुरूप वह ज्ञान उदित होता है। क्यों वह ज्ञान क्यों उदित होता है? क्योंकि ये श्रावक दर्शन विशुद्धि निमित्तम
शुद्ध ध्रुव तत्व के अभिप्राय पूर्वक निज निज शुद्धात्म अनुभूति के प्रयोजन पूर्वक आत्म निमग्नता के लिए, सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए जब ये ऐसे ओमकार का नाद करता है, याद रखना स्वस्थ होने के लिए नहीं, वो स्वयं हो जाएगा शरीर, वो अलग बात है। जब दर्शन विशुद्धि के निमित्त से इस ओमकार का नाद होता अर्थात आत्म ध्यान में जीव तन्मय होने का अभ्यास करता है, तब उसे अंतर ज्ञान का हल्का सा अंकुरण होता है। सम्यक ज्ञान वस्तु स्वरूप का हल्का सा अंकुरण होता है, और उस हल्के से अंकुरण में सम्यक ज्ञान का अंश है। उस हल्के से जो अंकुरण हुआ है, उस हल्के से अंकुरण में जीव को ये बोध होने लगता है कि हाँ 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 मैं तत्व हूँ, हाँ मेरा लक्ष्य मेरी परमात्म अत्यंत विशाल विराट चैतन्य सत्ता है। ओहो, मेरा रूप चैन्द्रों सम, जैसा उन्होंने कहा है, आहा वैसा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम अनंत गुणमयी चैतन्य सुख धाम, मेरा स्वभाव तो वितरागमय है। ऐसा उस ज्ञान के छोटे से अंकुरण में जानने में आने लगता है कि आहा सुख धाम, अनंत गुणों की खान, मैं चैतन्य में आत्मा, मैं चैतन्य में शुद्ध आत्मा, ऐसा जानने में आने लगता है। सहज जानन सहज जानन सहज जानन सहज जानन। दर्शन शुद्धि निमित्तम। भैया दर्शन शुद्धि क्या है? हो जहाँ अपने आत्म स्वभाव का दर्शन शुद्ध हो, जहाँ अपने निराकार ब्रह्म अतीन्द्रिय स्वभाव का दर्शन शुद्ध हो, उसे कहते हैं दर्शन शुद्धि।
और निमित्तम का अर्थ है कि दर्शन शुद्धि के निमित्त जो ध्यान या ज्ञान का अभ्यास किया जाए, जो स्वरूप में चरण करने का जो पुरुषार्थ किया जाए, उसको कहते हैं निमित्त। तो ये ध्यान एकमात्र दर्शन शुद्धि के निमित्त है, एकमात्र दर्शन की विशुद्धि के लिए है, सम्यक दर्शन की और अधिक निर्मलता बढ़ाने के लिए है। भैया कैसे बढ़ेगी सम्यक दर्शन की निर्मलता? ओहो, ये चर्चा नहीं, भव्य आत्मान ध्यान है। वह सम्यक दर्शन की निर्मलता ओंकार में स्वभाव के ध्यान से स्वयं पड़ेगी। जैसे जैसे आत्म स्वभाव का सहकार होगा, आत्मा की ओर स्थिरता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, मन की चंचलता विलाएगी, वैसे वैसे स्वरूप का लक्ष्य प्रगाढ़ होगा। और जैसे जैसे स्वभाव का लक्ष्य प्रगाढ़ होगा, वैसे वैसे दर्शन की निर्मलता स्वयं प्रकट हो जाएगी, निर्मल सम्यक्त हो जाएगा। अर्थात हे भव्य आत्मान, अपना ज्ञान जो पर पदार्थों का वेदन कर रहा है, पर पदार्थ रूप गे आकार में उलझ रहा है, जब ज्ञान उन गे आकार को छोड़ के अपने आत्मा निराकार ब्रह्म स्वभाव की अनुभूति में तन्मय होगा, ज्ञान स्वभाव की अनुभूति में तन्मय होगा, तो सहज ही दर्शन शुद्धि निमित्तम, सहज ही दर्शन की विशुद्धि हो जाएगी। दर्शन शुद्ध अर्थात आत्म स्वभाव की निकटता, ज्ञान में गहरा शुद्धान निश्चय रूप दृढ़ता, यहाँ मैं ही ये ब्रह्म चैतन्यमय ज्ञान विज्ञान स्वरूप वाला हूँ। ध्यान में, धर्म ध्यान में ध्रुव तत्व का सहकार, चिदानंद चैतन्य पिंड, ज्ञायक स्वभाव का सहकार, इसी का नाम है दर्शन शुद्धि। कि भैया दर्शन की शुद्धि, ये ही दर्शन की शुद्धि है। मैं अकर्ता, अभोक्ता, शांत, शून्य, मौन, निर्विकार, निराकार, आनंद घन चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। प्रथमम उपदेश सम्यक्ताम,
ऐसे सत्य को ग्रहण कर अपने आत्म स्वभाव की स्थिरता को बढ़ाना ही दर्शन शुद्धि है। स्थिरता अर्थात स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग सम्यक्त का ही लक्षण है। मैं परमात्मा परम अतीन्द्रिय चेतन सत्ता हूँ, इसमें अपने उपयोग की स्थिरता को वृद्धिगत करना अर्थात निश्चय की धारणा में और प्रबुद्ध करना कि हाँ मैं तो ब्रह्म मात्र हूँ, मैं तो ब्रह्म मात्र हूँ, मैं तो ब्रह्म मात्र हूँ। चलने वाले विकल्प, आने जाने वाली धाराएं, उत्पन्न होने वाला राग आदि विकार, ये तो मेरा रूप ही नहीं है। दर्शन विशुद्धि निमित्तम, ओहो जिन भगवान की आज्ञा, चैनेन्द्र देव की आज्ञा कि हे ज्ञानी तुम अपने दर्शन को विशुद्ध करो अर्थात सम्यक की निर्मलता में लवलीन रहो। इससे ही ज्ञान और चारित्र रत्नात्रय में स्वरूप उपलब्ध हो जाएगा। जितना जितना आत्म निकट अर्थात स्वरूप में आप निश्चय सत्य को ठानोगे, ठानम झायन झायदी, जितना आप ठानोगे अपने धर्म ध्यान को। कल पढ़ा था गुरु माय ने ठा से सूत्र दिया था, ठानम झानम झायदी, झायंती था झायदी था, ध्याव झाओ ध्याओ 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 चेतन। ऐसे धर्म ध्यान को अपने चैतन्य ज्ञान स्वभाव के अवलंबन को अंगीकार करो, धर्म ध्यान को धारण करो। ध्याओ चेतन, पर्याय को नहीं, पर को नहीं, जहाँ ध्यान ध्याता और ज्ञान एक है। अपने चैतन्य में निरावरण स्वभाव को, अभेद तिंकोत्कीर्ण सत्ता को, यही दर्शन की विशुद्धि है और इसी से ज्ञान और चारित्र की निर्मलता उपलब्ध होगी। दर्शन की शुद्धि चेतन। आकर्ता मैं स्वभाव, कर्तृत्व के कोई विकल्प मेरा रूप नहीं है। अहो 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 जो स्वयं आकर्ता ही है, अहो 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 जो स्वयं आभोक्ता ही है, ओहो जो सिद्ध ही है, सिद्ध ही है। हा 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 हा, जय हो जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, ओहो जयवंतम। यही तो मेरा स्वरूप है, जिन वैनाम जयवंतम। जैसा जिन भगवान की आज्ञा में उपलब्ध उपदेश आया है, आहा कि आहा अप सहावम, आहा अप सहावम शुद्धम। ओहो मैं तो आत्मा ही शुद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ। ऐसे ध्यान में लवलीन रहने का नाम ही दर्शन की निर्मलता है। जहाँ कसाय गलती है, राग भाव गलते हैं,
अज्ञान भाव बुलाते हैं, और आत्मा अपने क्षयिक भाव में अर्थात आत्म स्वभाव की दृढ़ता रूप निष्ठा में हं, बहुत प्रगाढ़ता से, बहुत अचलता से स्थित होता है। स्थितिकरण स्थित हो जाता है कि हाँ, मैं तो ये ध्रुव अनादिनाथ ब्रह्म चेतना मात्र हूँ। होने वाले पुद्गल शरीर अचेतन मन वचन काय के परिणमन से मेरी चेतना का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। पर को मानते मानते इन विकल्पों की नींद में तो ऐसे सो गए चेतन कि ये कर्म शत्रु तुम्हारी पूरी चैतन्य संपदा को लूटते रहे, तुम्हें दुखी करते रहे और तुम पीड़ित होते रहे। लेकिन आज सोने का काम, मोहे की निद्रा में मूर्छित होने का काल नहीं है। आज तो आत्मा की आत्म प्रभुता में जागृत होने का काल है। आज तो निज आत्म स्वभाव के वैभव में जागृत रहने का काल है। आत्म जागरण का उत्तम अपूर्व अवसर है। अपूर्व अपूर्व सम्यक्त की निर्मलता के विशुद्ध विशुद्ध परिणामों को अंतर से उपलब्ध करके आहा ध्रुव दृष्टि से अपने आत्म स्वभाव का अवलंबन लेके सहज ही ज्ञाता हूँ मैं। ज्ञान में विज्ञान में ध्रुव चेतना ही मेरा स्वरूप है। ज्ञान में विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा ही मेरा अपना चैतन्य रूप है। आहा, ऐसे आत्म अनुभव को उपलब्ध करने का समय है, काल है। और इस समय जो अपने समय सार में शुद्ध स्वरूप को स्वयं में साध लेगा, वह आत्मा इस समय को स्वीकार करने के कारण से स्वयं समय सार में अनुभव में निमग्न हो जाएगा।
जो भविक जन प्रमाद और आलस को छोड़ के इस प्रकार का निश्चय ध्यान का अवलंबन लेके सहज अपने ज्ञान विज्ञान में स्वरूप के अनंत गहन श्रद्धान में अनंत गहन विश्वास में तल्लीन हो जाते हैं, वह ज्ञानी साधक क्षण मात्र में चतुर्गति की यात्रा से छूट जाते हैं। वह ज्ञानी साधक क्षण मात्र में अज्ञान भाव से छूट जाते हैं। ज्ञान में उनका ज्ञायक स्वभाव उपलब्ध हो जाता है। नित्य ध्यान धारण करने वाले जीव मन की चपलता को, मन के भय को और बुद्धि के विकल्पों को जीत लेते हैं। ये ध्यान का अभ्यास साधारण अभ्यास नहीं होता चेतन। ये ध्यान का अभ्यास ब्रह्ममय चेतना का अनंत गहन और गंभीर नाद होता है। नाद गहर और गंभीर आत्म सत्ता अपने निर्विकल्प स्वभाव का सहज प्रकाश होता है, जहाँ तीन्द्रिय आत्म वैभव अनंत चतुष्टय में स्वभाव छाले लेता है। अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम, अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम। जहाँ आत्मा का अनंत अतीन्द्रिय सिद्ध शुद्ध मुक्त अनंत पुरुष छाले लेता है। सिद्धोहम शिव स्वरूपम। हाँ, मैं सिद्ध शुद्ध शिव स्वरूप, मैं ही अनादि अनंत चतुष्टय में चैतन्य सत्ता का स्वामी हो जयवंत आत्मा, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। एकत्वं नमं नमामि संयुक्तम्।
ऐसे अपने ओंकार में अनंत जो अपना ही निर्विकार स्वभाव है, ऐसे ओंकार को मेरा वंदन। ऐसे निराकार चैतन्य मैं आत्म स्वभाव को मेरा वंदन। वंदन है बारंबार, अभिवंदन है बारंबार, बारंबार नमन है मेरे ध्रुव गायक प्रभु परमात्मा को। बारंबार अभिवादन है मेरे शाश्वत अचल चैतन्य सुख धाम को। ओहो, मेरे सुख में परिणति मुझ में विलस रही है। ओहो, इंद्रिय सुख तो दुख का दूसरा नाम है, दुख का परिवर्तित रूप है, वो तो दुख ही है। लेकिन मेरा शाश्वत शिव सुख तो मेरे अतीन्द्रिय आत्मा में उछाले ले रहा है। रोमांचित अनंत आत्म प्रसन्नता से कमल की तरह प्रस्फुटित, हा हा हा, ज्ञायक आत्म भगवान, भगवत सत्ता, आ हा हा हा, हो आत्म, हो आत्म, हाँ आत्म, शुद्ध आत्म, शुद्धात्म ही मात्र मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मैं वह चैतन्य अविनाशी शाश्वत स्वरूप शुद्ध आत्मा, जानन 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 ज्ञान रूप ही जिसकी अनुभूति बरत रही है। नमः सिद्ध नमो नमः। वन अर्थात उदित हुआ, अनुभूति में आ गया। सिद्ध अपना शाश्वत स्वरूप, नमो उससे एकत्व की धारा, आहा उससे अपनत्व की धारा, नमः उसी में लीनता, तन्मयता, निर्विकल्प अनुभव, ज्ञान विज्ञान में शुद्ध वीतरागता में आचरण, अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा जैसा बरतता हुआ अपना ज्ञायक प्रभुतावान निज अनुभूति में स्थित आत्म सत्ता का स्वयं सहकार। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो वंशित नमो
वंशिदे नमो नमः। ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। हे आत्मन, गहन विश्वास करो कि ये अनुभूति मुझ में ही वर्त रही है। ये अनुभूति ही है। ये मंत्र स्वयं अनुभूति है। यह महामंत्र स्वयं अनुभव है, स्वयं निर्विकल्प आनंद है। यदि इसका उच्चारण हो रहा है तो सहज निर्विकल्प में सत्ता के स्वान्मुख आपका ज्ञान है। और यदि ज्ञान स्वमुख है, अपने स्वभाव की ओर इसकी दृष्टि है, तो चैतन सहज दर्शन की विशुद्धता उपलब्ध हो रही है, सहज ज्ञान की निर्मलता उपलब्ध हो रही है। लेकिन याद रहे, ध्यान रहे, धारणा में रहे कि ये अभिप्राय मेरा मात्र अपने आत्म अनुभव की सिद्धि के लिए बस। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। चेतन, हृदय में या मन में और कोई अभिप्राय रख के इसका उच्चारण करोगे ना, तो लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति तो हो जाएगी, सांसारिक अभिप्राय पूरे तो हो जाएंगे, लेकिन अर्थात क्योंकि पुण्य उदय बढ़ेगा ना, तो फल तो मिल जाएगा, लेकिन अर्थात एक चूक हो जाएगी। तुम्हें जो अनंत काल से लक्ष्यभूत नहीं हुआ वो आत्मा नहीं मिलेगा। जो अनंत काल से लक्ष्यभूत नहीं हुआ वह परमात्मा नहीं मिलेगा। पर के लक्ष्य के पूर्वक किया हुआ ध्यान, उच्चारण धर्म ध्यान के अंतर्गत नहीं आता चेतन, आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। या फिर रुद्र परिणाम, क्रोध रूप परिणाम हो तो रौद्र परिणाम के अंतर्गत आता है। और आत रोध ध्यान संसार का कारण है। इसलिए आत्म स्वभाव की गहन रुचि, ध्रुव तत्व का अभिप्राय, उसके साथ अंतर में एक ही लक्ष्य, चिदानंद जिन भास्करम, एक ही लक्ष्य जिन भगवान ने जो कहा है बस उनके वचन ही प्रमाण है। मेरा लक्ष्य पूर्ण श्रद्धान की निर्मलता है। मेरा लक्ष्य पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का सहकार है। मेरा लक्ष्य स्वयं निर्विकल्प केवल ज्ञान में स्वभावमय पूर्ण अनंत चतुष्टय में रमणता का है। ऐसा अभिप्राय, ऐसा मंगल जिनके अंतर में ध्रुव स्वभाव का श्रद्धान उत्पन्न हुआ है, वह ज्ञानी, वह ध्यानी, वह योगी, वह श्रावक, वह ही दर्शन की शुद्धि को जानते हैं। ओम नमः वंशिदे नमो ओम नमः वंशिदे नमो
ॐ नमो वंशिदे नमो नमः। ॐ नमो वंशिदे नमो ॐ नमो वंशिदे नमो कर्तृत्व में आग लगा के पर परिणतियों को होम में मन के यज्ञ में ध्वस्त करके, जो मन मनन रूपी यज्ञ कर रहा है ना, इस यज्ञ में मन की सारी कल्पनाओं को होम करके एकमात्र अपने निराकार ध्रुव स्वभाव का अवलंबन, जहाँ ज्ञान से ज्ञान ही ज्ञानमय अलंकृत है, रत्नात्रयं लंकृत्य स्वस्वरूपम्, संपूर्ण रत्नत्रय द्वादशांग का सार। मैं तो ध्रुव चैतन्य में परम अतीन्द्रिय आत्मा हूँ। ध्रुव चैतन्य में अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूँ। मेरी वर्तना आहा मेरा चरण मेरी ही अनंत निधियों में, मेरी ही अनंत गुप्त चेतना में निरंतर हो रहा है। ओहो ओहो जय हो। मैं ऐसा निरावरण चैतन्यमयी आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, चैतन्यमय आत्मा, शुद्ध आत्मा। आहा हा हा, यही दर्शन विशुद्धि का कारण है। ये धर्म ध्यान ही सम्यक दर्शन की निर्मलता में सहकारी है। और जो भविकजन ऐसे धर्म ध्यान को धारण करते हैं, वे सम्यक दर्शन की निर्मलता को उपलब्ध हो इस चतुर्गति की यात्रा को विध्वंस अर्थात समस्त मिथ्या मान्यताओं को अपने अंतर शक्ति के बल पे छीण कर देते हैं, अंतर आत्म शक्ति के बल पे छीण कर देते हैं। वे साधक ही, वे श्रावक ही सच्चे श्रावक हैं, सच्चे श्रावक हैं जो क्षण मात्र में उस प्रतीति को गला देते हैं जो मिथ्या है, उस संसार को गला देते हैं जो अनादिकाल से चल रहा है। उस क्षण में उवन सिद्ध नमो नमः ओमकार में स्वभाव की अनुभूति को सिद्ध स्वभाव के स्वानुभव को प्रकट कर देते हैं। ये तो क्रम है आत्म ध्यान साधना का, दर्शन की शुद्धता का, अपनी दृष्टि की पवित्रता का क्रम है। कोई बिरला जीव इसमें उपयोग लगा पाता है। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः
वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। वंशिदे नमो नमः। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। करो बहुमान जागरण चेतन, शुद्ध तत्व का बहुमान। ये बहुमान का आना ही इन मन के विकारों से जीतना है। जब तक आत्म सत्ता का स्वाभिमान ध्यान में आत्म स्वभाव की टंकार नहीं आती, तब तक ये मन दबाता है। नाना प्रकार के शुभ अशुभ क्रियाओं का कर्ता और नाना प्रकार के विकल्पों में भोक्ता बन के इस जीव की परिणति को भ्रमित करता है। इस जीव को विभ्रम भाव से संयुक्त कराता है और ये विभ्रम भाव आत्मा से विपरीत अचेतन जड़ आदि में तन्मय रहने का मिथ्या कार्य घटता है। मिथ्यात्व की बलवत्ता होती है और दर्शन की अपवित्रता होती है। दर्शन अशुद्ध होता है पर पर्याय में को देखने से, उसको मानने से, उसमें एक में एक रहने से। लेकिन आचार्य भगवंत ने करुणा करके दर्शन शुद्धि निमित्तम, ओहो, ये ध्यान और ज्ञान का मार्ग खोला, जिससे यह जीव हर पल अपने अंतर के अवलोकन से स्वयं दर्शन की विशुद्धि कर सिद्धि गमनम न संचया, सिद्धि को प्राप्त करे। ऐसा ही सत्य है। इस सत्य में संचय नहीं हो सकता। मन से दबना नहीं है, मन को हरा देना है अपनी ज्ञान विज्ञान की शक्ति से। अपनी आत्मा की प्रचंड तेज में जो ज्योति है, उस प्रचंड तेज में ज्योति के बल पे इस मन को, इस मोह को हरा देना है और अपने ही ध्रुव स्वभाव के उच्चारण में सहज गंभीरता से तन्मय रहना है। सहज गंभीरता से तन्मयता बना के रखनी है। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। आहा, मैं ही हूँ। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। मेरा ही अविरल धारा, मेरा ही अविरल ज्ञान धारा में ये रूप है। मैं केवल ज्ञान में चेतन, निर्विकल्प आनंद में ध्रुव ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूँ। ओम नमः वंशिदे नमो नमः। 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 हाँ, सिद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, सिद्ध हूँ, मात्र सिद्ध ही हूँ। आत्मबल, ज्ञान का बल,
ॐ नमः वंशिदे नमो नमः। 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 ॐ नमः वंशिदे नमो